हेलो स्टूडेंट्स, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज देखो चैप्टर नंबर ये 11 का वीडियो है, ये आज का 1 जनवरी का 2021 का। मेरी बात सुनो, अभी तक हमने 11वें चैप्टर के अंदर प्रिज्म वाला डेरिवेशन पूरा कर लिया है, सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप पूरा कर लिया और यौगिक सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये 3 बड़े टॉपिक हमने पूरे कर लिए। आज ये चौथा टॉपिक है हमारा और ये बिल्कुल सरल है बच्चों, बिल्कुल सरल है। और जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है तो इजी क्वेश्चन ज़्यादा आने का चांस है। तो ये क्वेश्चन डेरिवेशन जो मैं बताने जा रहा हूँ इसका आने का पूरा पूरा चांस है बच्चों। बिल्कुल छोटा सा डेरिवेशन है, देखना आप लोग। प्रश्न क्या पूछता है? प्रश्न ये पूछता है आपको, मैं पहले बोल के सुना देता हूँ कि लेंस की समता की परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक लिखिए। इस पे छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। यानी लेंस की पावर की डेफिनेशन बताओ और इसकी यूनिट बताओ। साथ में पतले लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, उसका डेरिवेशन आपको पूछ सकता है। और इसका जो प्रश्न है हमारे पाठ के पीछे वो है लघुतरात्मक प्रश्न संख्या 9, शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 9। लघुतरात्मक प्रश्न किताब के अंदर तुरंत देखो, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके लघुतरात्मक का प्रश्न संख्या 9 देखो, शॉर्ट क्वेश्चन का चैप्टर नंबर 9। ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड में आ सकता है। ये सबसे सरल डेरिवेशन है, इस पार्ट का सबसे सरल है। ठीक है, क्यों आ सकता है? क्योंकि सबसे सरल है और आपको भी पता है लॉकडाउन है तो भारी क्वेश्चन देने से ज्यादा वो इजी क्वेश्चन देने पे प्रेफरेंस रखेगा अपनी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने लायक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पहले प्रश्न लिख लेता हूं, ऐसा करता हूं। प्रश्न ये है हमारा कि लेंस की क्षमता, 10th में पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, वही है ये कि परिभाषा व मात्रक, और इसी के अंदर आएगी एक डायोप्टर की परिभाषा, वन डायोप्टर। ये 10th वाला टॉपिक है ये। पावर ऑफ लेंस एंड इट्स यूनिट, पावर ऑफ लेंस एंड इट्स यूनिट। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, ध्यान रखना आप लोग। तो बहुत सरल परिभाषा है इसकी कि किसी भी लेंस द्वारा जो आ रही है प्रकाश, यानी आपतित जो प्रकाश है, उसको मोड़ने की क्षमता को हम कहते हैं लेंस की क्षमता। यानी जो इंसिडेंट रे है उसको कितना बेंड कर सकती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। ये तो साधारण परिभाषा हुई। और इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन होगी वो होगी इस सूत्र से, P बराबर 1/F। 10th में पढ़ी होगी आप लोगों ने, P इज इक्वल टू 1/F। यहां से परिभाषा ये बन जाएगी, F जो है वो लेंस की फोकस दूरी, F क्या है? फोकस दूरी, फोकल लेंथ। छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसके ऊपर। और P है वो है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो 1/F यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, 1/, व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये टेक्निकल डेफिनेशन है। यानी द रेसिप्रोकल या इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ये F जो है छोटा है, P जो है वो बड़ा है। समझ रहे हैं आप लोग? ये F जो है वो छोटा है, P जो है वो बड़ा है। आपको पूरे जोश के साथ में पढ़ना है, देखना है इधर बच्चों। लेंस की क्षमता व मात्रक, पावर ऑफ लेंस एंड इट्स यूनिट। तो 2 परिभाषा हो गई भाई। एक तो लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, तथा लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम मान को लेंस की क्षमता कहते हैं। मीन्स द एबिलिटी टू बेंड द इंसिडेंट लाइट रे बाय अ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस एंड द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। इस पे 100% प्रश्न आएगा इस साल, मैं आपको कह रहा हूं। ठीक है, तो देखो इधर क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, लेंस द्वारा, एक काम करता हूं मैं इसके न्यूमेरिकल यही करवा देता हूं इस टॉपिक के, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आएगा। लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, अतः लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम मान को, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 1/, 10th का टॉपिक है ये, लेंस की समता कहते हैं।
बहुत सिंपल टॉपिक है ये, बहुत सिंपल टॉपिक है। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू बेंड द इंसिडेंट रे लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड power of lens. It means the reciprocal का मतलब होता है 1/, या इनवर्स ऑफ focal length of a lens is called पावर ऑफ लेंस। ये छोटी सी डेफिनेशन हो गई, 10th का टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो मात्रक है वो होता है डाइऑप्टर। याद रखना, 1 नंबर का प्रश्न छपेगा बच्चों, छपेगा। यूनिट हो जाएगी इसकी डाइऑप्टर। क्या हो जाएगी इसकी यूनिट? डाइऑप्टर। ठीक है। अब बात आती है साली 1 डायोप्टर की डेफिनेशन की। 1 डायोप्टर की परिभाषा क्या होगी? तो यहां पर देखिए P बराबर क्या होता है, हम हेडिंग लगा लेते हैं 1 डायोप्टर या 1D। 1 डायोप्टर किसे कहेंगे, किसकी परिभाषा हो जाएगी? 1 डायोप्टर की परिभाषा। डायोप्टर इसका मात्रक होता है, यूनिट होती है, यानी 1D। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये बताइए आप लोग, P बराबर होता है 1/f। तो P अगर मैंने 1 डायोप्टर कर दिया तो इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ, जो फोकस दूरी जो होती है, दूरी का ऐसे डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर, 1/1 मीटर। तो यहां से परिभाषा क्या बन जाएगी, डेफिनेशन, कि एक ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, उसकी शक्ति कितनी होगी? 1 डायोप्टर होगी। मीन्स द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर इज कॉल्ड 1 डायोप्टर। बस सीधी सीधी डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता, ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा, तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। 1 डायोप्टर होगी। इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस is 1 meter, then its power will be 1 डायोप्टर। ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई इसकी। आई डेफिनेशन सबको समझ में? बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है बच्चों। अब मेरी बात सुनो यहां पर, कि जो उत्तल लेंस होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, उसके लिए P जो होती है वो प्लस वैल्यू होती है। तो F भी कैसी हो जाएगी? प्लस वैल्यू। याद रखना न्यूमेरिकल के लिए। और अवतल जो लेंस होता है, अवतल लेंस, कौन सा लेंस? अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, उसके लिए P जो होगा वो नेगेटिव होगा, और F भी जो होगा वो नेगेटिव होगा। इस पे छोटे से न्यूमेरिकल आते हैं। चलो मैं न्यूमेरिकल आपको बाद में करवा दूंगा, साथ में करा दूंगा इस चैप्टर के, जब न्यूमेरिकल करेंगे। पूरा देखो मैंने जूम आउट कर दिया, आराम से इसको पढ़ लो, देख लो। अब मैं काम करता हूँ, डेरिवेशन करवा देता हूँ इसका, मतलब इसकी हेडिंग के साथ में कौन सा डेरिवेशन आता है। जो यहाँ तक आराम से वीडियो को पॉज कर लो और पढ़ लो। यहाँ तक आपको डेरिवेशन सही से पहचानना है बच्चों बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि लेंस के 3-4 डेरिवेशन अभी अपने कोर्स में। अभी फिलहाल मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा कि कौन कौन से हैं। फिलहाल तो मैं आपको डायरेक्ट जो डेरिवेशन की हेडिंग आएगी ना, और आप लोग बच्चों टेस्ट दिया करो। कुछ बच्चे अभी भी टेस्ट नहीं देते हैं, और जब तक टेस्ट नहीं दोगे ना बेटा, फिर नंबर नहीं आएंगे। फिर मुझे लास्ट में मत बोलना बेटा कि सर मेरे नंबर नहीं आए। और जो बच्चा जिसने टेस्ट दिए पूरे, उसके नंबर आ जाएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि टेस्ट देते हो तो आपको पता चलता है बच्चों कि हाँ मेरी यहाँ गलती है, और आपकी एक एक टेस्ट कॉपी मैं चेक करता हूँ, आपको दिखा नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास में 7-8 बैचेज है इस हिसाब से। लेकिन टेस्ट आपको देना पड़ेगा। अभी भी बहुत सारे बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं बेटा, आपको टाइम नहीं मिलता, आप दूसरे दिन दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट दो बेटा। बिना टेस्ट के कुछ नहीं है। इसका घाटा होगा, मैं आपको कह रहा हूँ, सीधे 40-50 नंबर का घाटा हो जाएगा आपको। मैं कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 40-50 नंबर का घाटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप टेस्ट देते हो ना, जो आपको पता चलता है, अच्छा मैं इसका डायग्राम भूल गया, मैं इसका डेरिवेशन में ये स्टेप भूल गया, मैं इसकी परिभाषा में ये सब भूल गया, और आप खुद चेक कर लिया करो टेस्ट देने के बाद में, ठीक है। चलिए
हेडिंग लगाइए डेरिवेशन की आप लोग। और जब मैं डेरिवेशन करवाता हूँ तो आप रफ कॉपी में देखा करो डेरिवेशन कैसे करवा रहा हूँ मैं। डेरिवेशनों को रफ कॉपी में सोल्व किया करो साथ साथ में, मेरे साथ साथ में। और बाद में जब नोट्स भेजता हूँ तो उनको फेयर आउट कर लिया करो। हमारी जो हेडिंग है वो है पतले लेंसों का संयोजन। आप बोर्ड के एग्जाम में हेडिंग सही से पहचाने बच्चों, नहीं तो मिक्स मैच हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। कॉम्बिने मैं थोड़ा सा अभी धीरे इसलिए चल रहा हूँ कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि बोर्ड वाले जो है ना अपनी वो जो ये मॉडल पेपर दे देना एक बार नया वाला, मोड कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, बस उसका इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा और धीरे चल रहा हूँ मैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे सीबीएसई की भी कल आपको पता है डेट दे दी है, मई में दी है सीबीएसई की डेट, तो अपने भी जून में एग्जाम होंगे, मई जून में, ये कन्फर्म है मान के चलो। बस वो मॉडल पेपर आ जाए एक बार ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ इस चैप्टर से छोटा सवाल, इस चैप्टर से, फिर मैं उस हिसाब से थोड़ा सेट करूँ। मान लो अभी मैं खींच के आपको 4 चैप्टर पढ़ा दूँ और फिर पता चले कि इस चैप्टर से तो छोटा सवाल आएगा, इसलिए थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, आपके मार्क्स आएंगे। आपको रेगुलर वीडियोस देखने हैं, टाइम पे वीडियो देखने हैं, टाइम पे टेस्ट देने हैं, टाइम पे फेयर नोट्स बनाने हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, पतले लेंसों का संयोजन, इसका जो आंसर आएगा वही आएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, या फिर 1/f को क्या लिख सकते हैं p, तो p बराबर p1 प्लस p2। 4 लाइन का डेरिवेशन है और इस साल के लिए मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्योंकि सबसे इजी है। P बराबर P1 प्लस P2 या M बराबर M1 इंटू M2। अब ये साला M क्या है? M है आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर। M क्या है? मैग्निफिकेशन पावर। तो दो लेंसों को जोड़ते हैं हम लोग। देखो जैसे एक बात बताओ कि आपको 7 रुपए की कोई चॉकलेट खरीदनी है, कितने रुपए की? 7 रुपए की। तो आप कैसे जोड़ोगे भाई? कि क्या तो दुकानदार को 10 रुपए दे दोगे तो वो आपको 3 रुपए वापस दे देगा, मतलब 2 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का दे देगा। तो ये संयोजन हो गया। ठीक है, और मान लीजिए आपके पास में एक 5 रुपए का सिक्का है और एक 2 रुपए का सिक्का है तो भी 7 रुपए हो गए, यानी संयोजन कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो जैसे कि क्या होता है कि जैसे किसी आदमी का चश्मा लग गया +2.5 का, +2.5 का डायोप्टर का चश्मा लग गया, ठीक है, चश्मे का नंबर है उसका किसी आदमी का +2.5, ठीक है। अब +2.5 का तो बाजार में मिलता नहीं है क्योंकि किसी आदमी के किसी का लगता है, किसी आदमी के कोई नंबर होते हैं, तो वो क्या करते हैं एक एक डायोप्टर के लेके रख लेते हैं, ठीक है। और 0.5 0.5 0.25 कैसे ले लेते हैं? 2.5 को कैसे करेंगे? एक डायोप्टर के 2 जोड़ लिए और एक 0.25 के 2 डायोप्टर जोड़ दिए, तो 1 + 1 2, 0.25 हो गया आधा, यानी 2 + आधा 2.5 डायोप्टर। ऐसे जैसे अपन सिक्के नहीं जोड़ते, आपको 70 रुपए करने हैं तो 10-10 के 7 नोट हो गए, 20 के 3 या 10 का 1 हो गया, या 50 का 1, 20 का 1 हो गया, 50 का 1 या 10-10 के 2 हो गए। ये संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में? या 100 रुपए दे दो तो अगला दुकान वाला आपको 30 रुपए वापस दे देगा, ये संयोजन है, कॉम्बिनेशन। इसी टाइप से लेंस का करते रहे और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बनानी है एक प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ध्यान से देखें कैसे बनाती है। ये बन गई एक मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, और 2 लेंस आपको सटा के बनाने पास पास में। कैसे? देखिए इधर ये 90 डिग्री, देखो मैं जूम करता हूं इसको, ये 90 डिग्री वाली ये जो लाइन है ना, उसको 90 डिग्री पे सेट करो। ये 90 डिग्री पे सेट हो गई, देखो ये 90 डिग्री पे सेट हो गई, देखो ये 90 डिग्री पे सेट हो गई ना। और आपको जो लेंस बनाना है वो बनाना है 60 से 120 डिग्री। ये 120 डिग्री और इधर 60 डिग्री। आपने जिंदगी में कभी आज दिन तक ऐसे फेयर चित्र नहीं बनाए होंगे, मुझे पता है। कुछ बच्चे आप में से मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, उन्होंने जरूर बनाए होंगे, जयपुर वाले ने मार भी खाई होगी। चलिए भाई, वापस घुमा के 90 पे सेट करके 60 120 पे वापस से सेट कर दो ऐसे। ये पहला लेंस हो गया, और कितना प्यारा डायग्राम लग रहा है, मस्त एकदम। और अभी एक दूसरा लेंस और बना रहा हूँ। अब बोले सर 2 लेंस क्यों बना रहे हो? क्योंकि संयोजन करना है ना, तो संयोजन करना है तो जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए 2 तो चाहिए ना कम से कम। फिर से 90 पे सेट कर दिया इसको मैंने, यहाँ पे फिर से 90 पे सेट कर दिया यहाँ पे इस कोने के सहारे, और फिर से 60 120 डिग्री का, ये 120 डिग्री हो गया, देखो ये वाला 120 डिग्री हो गया यहाँ पे, और इधर 60 डिग्री, और बढ़िया खींच दिया यहाँ पे। एकदम टच होना चाहिए, कॉर्नर कॉर्नर टच होना चाहिए, ना तो इसके अंदर घुसना चाहिए ना बाहर आना चाहिए। थोड़ा ध्यान से है बेटा। फिर से 90 पे सेट करके, और 60 और 120, ये 60 और 120 डिग्री, ये बन गए 2 लेंस। हो गया संयोजन।
इससे इजी डेरिवेशन बेटा पूरे कोर्स में नहीं है मेरे हिसाब से। ये हो गए 2 लेंस। आई बात समझ में? वापस जूम करके बनाता हूँ आगे, देखना इधर है, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लेंस है बेटा वो है L1, पूरे कोर्स में इससे इजी डेरिवेशन नहीं है। ये जो लेंस है वो है L2, ठीक है। और बीच में जो डॉटेड लाइन खींच दो जैसे हमेशा हम बनाते हैं। और आप लोग फेयर काम भी मुझे चेक करवाया करो बच्चों। अभी 2 दिन पहले तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था आप सब लोगों पे कि पूरा कोर्स ही बंद कर दूं, लपड़ा खत्म कर दूं आप लोगों को, क्योंकि आप में से अधिकतर बच्चे यही मैसेज कर रहे थे। मैंने पूछा आपके कोर्स की क्या पोजीशन है, कितना क्या पढ़ रहे हो। कोई कह रहा सर मेरे 2 वीडियो बाकी है, कोई कह रहा सर मेरे 4 वीडियो बाकी है, कोई कह रहा मेरे 6 वीडियो बाकी है। ऐसे मत क्या करो बेटा, फिर मेरे को गुस्सा आ जाएगा। ऐसे आपका ही घाटा है बेटा, ऐसे मत किया करो, है मेहनत किया करो। इसका जो केंद्र है वो है C1, इसका जो केंद्र है वो C2। हालांकि O आता है, ये ध्यान रखना। लेंस का जो केंद्र होता है सेंटर, उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, O प्रकाशिक केंद्र। लेकिन यहाँ C1 C2 लिखा है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों? क्योंकि ये पतले लेंस है। कैसे लेंस? ऊपर हेडिंग देखो, ऊपर हेडिंग देखो, जूम आउट करता हूँ, ये देखो पतले लेंस। तो पतले लेंस के लिए O नहीं आता है बेटा, C1 C2। C आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस पहले लेंस की जो फोकस दूरी है वो है f1 और पहले दूसरे लेंस की जो फोकस दूरी है वो है f2। पहले लेंस की फोकल लेंथ है f1, दूसरे लेंस की है फोकल लेंथ f2। अब ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पर जो वस्तु रख रहे हैं हम लोग वो बिंदु बिंब रख रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। दिख ही नहीं रहा होगा आपको, ये देखो बिंदु बिंब, ये है ऑब्जेक्ट O, वस्तु, ठीक है। ऑब्जेक्ट है ये O। ये आपको O बड़ा इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि ये, अब देखो O छोटा दिख रहा है आपको, वो O बड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। ये O है, ये क्या है? O। काट देता हूँ इसको, रुको। ये क्या है? O। ये पॉइंट कौन सा है भाई? O पॉइंट है ये वाला, ठीक है। अब देखना इधर कैसे होगा। हम सबसे पहले मानेंगे कि पहला लेंस है ये वाला और दूसरा नहीं है, और फिर बाद में मानेंगे दूसरा लेंस है, पहला नहीं है। तो ध्यान से देखना, यहाँ से जो रे आएगी वो इस पहले की डॉटेड लाइन तक आएगी सीधी, यहाँ तक। और ये मैंने एक डायरेक्शन लगा ली, दिशा लगा ली। अब यहाँ पे एक लफड़ा हो जाएगा बच्चों। लफड़ा ये हो जाएगा कि लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण के लिए 2 किरणों का मिलना आवश्यक है। इन लेंस से जो इमेज बनती है ना, तो 2 रेज मिलनी चाहिए। अब यहाँ तो एक ही रे, हमेशा आपको पता है 2 आती है अपने रेज, हमेशा 2 आती है। एक वो ऊपर से आके ऐसे आ जाती है, एक सीधी आती है। अब यहाँ तो ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम हमेशा ऐसी ऑब्जेक्ट रखते हैं सीधी, अब आज तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है बेटा, तो यहाँ पर मुख्य अक्ष पर एक डायरेक्शन लगेगी। इस चीज को आप याद रखना। ये 90% बच्चे लगाते नहीं है इस डायग्राम में, और उनके नंबर कट जाते हैं, 1 नंबर कट जाता है। समझ गए? अब पहले हम मान रहे हैं कि ये पहला लेंस है, दूसरा नहीं है। तो पहला है तो दूसरा नहीं है, तो यहां से जो इमेज बनेगी इस पहले की, वो डॉटेड लाइन बन जाएगी। यहां से सीधी आपको आगे की तरफ डॉटेड लाइन बनानी है। यहाँ पे बना लेते हैं, ऐसा करते हैं, डॉटेड लाइन, खट 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 खट। ये एक डॉटेड लाइन बन गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो इमेज बनी है यहाँ पर, वो बनी है आई डैश। कौन सी बनी है? आई डैश। हमने माना कि पहला लेंस है, दूसरा नहीं है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी एक दिशा लगा लेते हैं, ऐसा करते हैं। पहले लेंस के लिए O ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और आई डैश जो है वो प्रतिबिंब है। ध्यान से सुनना मेरी बात, डेरिवेशन 3 लाइन का ही है। पहले लेंस के लिए O ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और आई डैश इमेज है, प्रतिबिंब है। तो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले लेंस के लिए बिंब की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक दूसरे लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी। फिर से सुनो, पहले लेंस के लिए O से लेके C1 तक ये है बिंब की दूरी, बिल्कुल सरल डेरिवेशन है। वस्तु की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और C1 से लेके आई डैश तक जो है वो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी है, इमेज डिस्टेंस, और पहले की फोकस दूरी f1 फोकल लेंथ, ठीक है। पहले लेंस का नाम L1, और यहाँ C1 पॉइंट है। अब हम मान रहे हैं कि नहीं भाई दूसरा भी है, तो आने दो, दूसरा भी है, तो यहाँ से एक लाइन यहाँ आ जाएगी, और ये अंतिम प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर I। अब क्या हुआ कि ये जो इमेज थी ना पहले के लिए,
पहले लेंस के लिए जो इमेज थी ना, वो इस दूसरे लेंस के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। सबसे पहले मैंने पहला लेंस लिया, सिर्फ पहला, दूसरे को भूल जाओ। पहले लेंस में ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। थोड़ा ढक्कन ले लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा जूम आउट करके समझाता हूँ। ये पहला लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और दूसरा है ही नहीं। तब इमेज बन गई, यहाँ पे बन गई। अब पहला भी है और दूसरा मैंने इसके पास में और लगा दिया, तो इस समय ये वस्तु है, इस समय ये ऑब्जेक्ट है, और अंतिम प्रतिबिंब बन गया ये, फाइनल इमेज बन गई ये। एक बार फिर से समझाता हूं, देखो क्या मजा आया होगा आपको। क्या अच्छा, सबसे पहले पहला लेंस लगाया, ये ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे, ओ पे वस्तु रखी, और इसकी इमेज बन गई आई डैश, प्रतिबिंब बन गया। अब ये जो दूसरा लेंस मैंने पास में लगाया, अब ये वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दूसरे लेंस के लिए, और ये बन गया अंतिम प्रतिबिंब, फाइनल इमेज। तो मेरी बात सुनो बच्चों, मुझे ये बताओ कि पहले लेंस के लिए यू वी एफ, यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बीम की दूरी, वी यानी प्रतिबिंब दूरी इमेज डिस्टेंस, और एफ यानी फोकस दूरी फोकल लेंथ, वो कौन कौन सी है। तो पहले के लिए फोकस दूरी तो हो गई F1, और पहले के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई OC1, और पहले के लिए इमेज डिस्टेंस हो गई C1 आई डैश। अब दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी, वो हो गई आई डैश C2, वस्तु की दूरी, बिंब दूरी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है इस बार, और प्रतिबिंब की दूरी हो गई IC2 यानी इमेज डिस्टेंस, और फोकस दूरी फोकल लेंथ हो गई ये F2। आई बात समझ में। एक बार फिर से वंस मोर, पहले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, दूसरे लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, तो जितनी उसकी दूरी होगी वो, और लेफ्ट में तो प्लस, राइट में तो माइनस, सीधा सीधा बात। अब आप लोग देखिएगा इस डेरिवेशन को, 3 लाइन का डेरिवेशन है साला, इस साल बोर्ड में आएगा ये सवाल, तुम लोग लिख लो, छाप लो, छपेगा, प्रश्न छपेगा इसका। याद ये रखना है मेरे शेरों कि यहाँ पे डायरेक्शन लगेगी और C1 C2 आएगा। अब देखिए इधर मेरा खेल, डेरिवेशन स्टार्ट, 2.5 मिनट में डेरिवेशन। सबसे पहले लेंस के लिए, किसके लिए, पहले लेंस के लिए, फॉर फर्स्ट लेंस L1, कौन सा है फर्स्ट लेंस, L1, तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। यही तो लेंस सूत्र है, यही तो लेंस समीकरण है, यही तो लेंस इक्वेशन है जो हमने 10th क्लास में पढ़ी है। देखो मेरा बेटा भी मेरी भाषा में बोल रहा है, अपनी भाषा में, कहे पापा ये क्वेश्चन इस साल आएगा, बच्चों को बोल दो, लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं। यू वी एफ, यू क्या है, वी क्या है, और एफ क्या है। यू क्या है, वी क्या है, और एफ क्या है, इसके बारे में लफड़ा। तो एफ तो है F1, एफ क्या है F1। यू कौन सा है बच्चों, OC1। ये जो OC1 जो दूरी है वो है U। अब वो कितनी होगी बताता हूं आपको। और V जो है वो हो जाएगी I डैश से C1 यानी I डैश C1। अब इनका मान कितना है, वो हमने कितना माना है, वो मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से सुनना बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसको हमने U ही माना है, यानी ये U है। स्टार्टिंग में ये वैल्यू कितनी है, U, और ये जो वैल्यू है वो हमने मान ली V डैश। डैश क्यों माना भाई, क्योंकि यहाँ पे डैश लगा हुआ है इसलिए। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/V की जगह तो आ जाएगा V डैश, माइनस 1/U की जगह U इज इक्वल टू 1/F की जगह F1। समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। फिर से देख लो, U ये रहा U, V यहां से यहां तक, F ये रहा, तो यहां से यहां तक U, यहां से यहां तक V डैश, क्यों, क्योंकि यहां पे डैश है, और F की जगह 1। अब दूसरे लेंस के लिए, किसके लिए, दूसरे लेंस के लिए बच्चों L2 फॉर सेकेंड लेंस, यहां लिख दो लेंस सूत्र से या लेंस समीकरण से, बाय लेंस इक्वेशन, LENS, लेंस इक्वेशन फॉर सेकेंड लेंस L2। अगेन लेंस समीकरण से ये डेरिवेशन इस साल आ सकता है, ज्यादा चांस है।
कि जाने दो रे, इजी डेरिवेशन दे दो। वह इजी के चक्कर में अपनी, अब आप समझ गए होंगे, वाट लग गई, गड़बड़ हो जाएगी। यू क्या है, वी क्या है और एफ क्या है। एफ का तो कोई लफड़ा ही नहीं, दूसरे लेंस के लिए F2। अब सबको पता है दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है। अब मुझको ये बताइए कि ऑब्जेक्ट कौन सा होगा C2 से लेके I डैश तक, C2 I डैश, और इमेज कौन सी होगी C2I, कौन सी होगी C2I। अब C2I की जो वैल्यू है वो तो V है, कितनी है, अंतिम प्रतिबिंब की इमेज डिस्टेंस V। अब इसको क्या लिखूं मैं, इसको, इसकी तो वैल्यू है ही नहीं, तो ध्यान रखना इसको मैं इसके बराबर रख रहा हूं, क्योंकि C1 और C2 नजदीक है, क्योंकि पतले लेंस से, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, I डैश C1 के इक्वली I डैश C2 की होगी। I डैश C1 की वैल्यू V डैश, यहाँ पे भी V डैश, और यहाँ ऊपर अपन को लिखना पड़ेगा चूंकि C1 व C2 नजदीकी बिंदु हैं। क्यों है भाई, C1 एंड C2 आर नियर बाई पॉइंट्स। क्यों है, बिकॉज लेंसेज आर थिन, लेंस जो है वो पतले हैं, इस कारण से ये घटना घट गई। आई बात समझ में आप लोगों को। अब ये वैल्यू OC1 की वैल्यू कितनी है भाई, OC1 यहाँ पे साइड में लिखना चाहो तो सारी लिख दो, नहीं तो ये मैंने समझा दी। फिर से देखो, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है U, यहाँ से यहाँ तक V डैश, और यहाँ से यहाँ तक भी V डैश। क्यों, क्योंकि दोनों नजदीक बिंदु है। और ये जो है ये दूरी, ये है V, समझ गए। यहाँ से यहाँ तक U, यहाँ से यहाँ तक V डैश, और यहाँ से यहाँ तक भी V डैश, और यहाँ से यहाँ तक V, और इसके लिए F1 और F2 फोकस दूरी जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो। आई बात समझ में। तो 1/V की जगह आ जाएगा V, माइनस 1/U की जगह आ जाएगा V डैश, इज इक्वल टू 1/F की जगह आ जाएगा F2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखना प्यारे बच्चों, 2 मिनट का डेरिवेशन और है। अब हम लोग क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा समीकरण, थोड़ा जूम कर देता हूं इसको, 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सीधा आंसर आ जाएगा। तो पहले की LHS 1/V डैश माइनस 1/U प्लस ये दूसरे की LHS ये रही, दोनों की LHS जोड़ दो, इज इक्वल टू दोनों की RHS भी जोड़ दो, 1/F1 प्लस 1/F2। ये डैश डैश तो कट गया, 1/V डैश 1/V डैश कट गया। अब क्या पीछे क्या बच गया, माइनस 1/U। U को U की तरह लिखना, V को V की तरह लिखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 1/V इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। एक काम करो, इसको पहले लिख दो V को, और U को बाद में लिख दो, इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। अब मुझे बताइए कि 1/V माइनस 1/U कितना होता है, 1/V माइनस 1/U वो होता है 1/F। कितना होता है, चूंकि 1/V माइनस 1/U कितना होता है, 1/F। तो इसकी जगह आ जाएगा 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। ये आंसर आ गया। और 1/F कितना होता है, P होता है, तो P बराबर P1 प्लस P2। और इसी तरह से अगर आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन की बात कर दें तो M बराबर हो जाएगा, गुणा हो जाएगा M1 इंटू M2, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा दोनों का। अब ये प्लस से गुणा क्यों हुआ, क्योंकि M का फॉर्मूला होता है V/U, तो यहाँ V/U इंटू V/U ऐसा करने से हो जाएगा। ये ज़्यादा डिटेल इसकी अपने कोर्स में नहीं है, तो मैंने लिखा है, आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है। अब यहाँ पर हम लोग कर देते हैं केस। केस कैसे, कि अगर बहुत सारे लेंस हो तब क्या होगा, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग केस। केस देख लो बच्चों, केस केस यानी बहुत सारे लेंसों के लिए। केस नंबर 1, यदि n लेंस का संयोजन हो तो, यदि n लेंसों का संयोजन हो तो, इफ n lenses आर कनेक्टेड, तब क्या होगा, तो 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Fn
इसी टाइप से P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn। इसी टाइप से M बराबर M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू डॉट 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 इंटू Mn। ये डेरिवेशन पूरा हो गया। वीडियो को फिर से देख लेना, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू।